सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। इस वीडियो में हम असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए जो रेलवे के अंदर वैकेंसी निकली है उनके लिए हम फिजिक्स की शुरुआत आज इस वीडियो से कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, है ना, उन प्रीवियस ईयर के तमाम क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सन 2018 के अंदर जो एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम हुए थे उसमें कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम पूरे विश्लेषण के साथ जानेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, यदि आप चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है भार की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है भार की एसआई इकाई। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है, भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। आप भार और द्रव्यमान दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, करेक्ट ना? सुनिए, भार की न्यूटन इकाई क्यों है, पूरे विश्लेषण के साथ मैं आपको बताऊंगा, है ना। पहले मैं पेन ले लेता हूं, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है अभी एग्जाम होने में, है ना। सुनिए, भार क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी पिंड पर डाला गया बल भार कहलाता है। दोबारा बोलता हूं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी पिंड पर डाला गया बल भार कहलाता है। कहने का मतलब फिर क्या रहा, जहां गुरुत्वाकर्षण या जीरो होगा तो भार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जहां जिस ग्रह पर, जैसे मान लो चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुरुत्वाकर्षण है ना, तो वहां भार कितना? 1/6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा, इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण के कारण द्रव्यमान पर लग रहे बल के योग को भार कहा जाता है। अर्थात W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? M इंटू जी। M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और G क्या है प्यारे दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो mg द्रव्यमान की इकाई क्या हो गई? kg इंटू गुरुत्वीय त्वरण की क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी? kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होती है? ये यानी kg मतलब किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? न्यूटन के बराबर होती है। ठीक है, किसके? न्यूटन के बराबर होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, संवेग की इकाई क्या है? देखो, आपको बता देता हूं मैं, आपके एग्जाम में संवेग से क्वेश्चन पूछा जाना है। 101% ये आप नोट करके रख लेना कि संवेग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। संवेग की इकाई पूछी जाएगी या संवेग के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बनेगा। हम इस वीडियो के अंत में न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मैंने लिए हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये मैं जो सेट करा रहा हूं ये एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। तो संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग बराबर, पहले आपको जानना है क्या होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P बराबर द्रव्यमान m इंटू वी।
तो m मतलब kg और वेग की मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऊपर जाके यदि इस तरीके से लिखा जाएगा तो क्या होगा, kg मीटर सेकंड की पावर -1, सेकंड की पावर -1। कौन सा ऑप्शन है भैया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अपना सही है, समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। आप इसमें वाट कर दोगे, गलत हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई पूछिए आपसे, है ना। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है क्या, अश्व शक्ति होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अश्व शक्ति के बाद। एक्चुअल में अश्व शक्ति औद्योगिक क्षेत्र में बिजली मापने की के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। दोबारा बताता हूं, अश्व शक्ति औद्योगिक क्षेत्र में बिजली मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। इसलिए एक अश्व शक्ति बराबर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अश्व, गलत हो गया ना, लिखने में थोड़ा वो हो जाता है। अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम, है ना, बहुत आता है एग्जाम में, 746 वाट। अच्छा एक और बताता हूं, 1 kWh, यानी kWh का मतलब क्या हो गया, 1 किलो वाट आवर्स। ठीक है, 1 किलो वाट आवर्स बराबर क्या होता है, 3.6, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 टू द पावर 6 जूल। 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल। और आपने देखा होगा जो 1 kWh बराबर क्या होता है, एक यूनिट में इसको प्रदर्शित किया जाता है, एक यूनिट। ठीक है, हिंदी में लिख दूं भैया, एक यूनिट। ठीक है, एक 1 kWh, 1 किलो वॉट आवर्स बराबर एक यूनिट। चलो अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका डी सही है। प्रतिरोध की एसआई इकाई आपको बतानी है, प्रतिरोध की एसआई इकाई आपको बतानी है क्या होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई इंपॉर्टेंट है ये, प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम, ओम। ठीक है, ओम है इसकी एसआई इकाई प्रतिरोध की, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको बताना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको बताना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर का, किसका लिख देता हूं आपके लिए, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अमीटर। अच्छा यहां दे रखा है कूलाम, कूलाम किसकी है, कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का, किसका, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक। वाट किसका होता है, जूल किसका होता है, जूल कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। वॉट किसका होता है, शक्ति का। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की एसआई इकाई आपको बतानी है। आवेश की कूलाम है, मैंने अभी बताई थी आपको, है ना। आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है, आवेश की इकाई होती है कूलाम। अच्छा मुझे कूलाम से याद आया कि किसी कण में न्यूनतम आवेश, जो कोई कण है उसका न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे इसको लिखेंगे हम Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, कूलाम
ध्यान रखना है इसको, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 19। अगला क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कूलम। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ये आपको बताना है। तो किसकी है? ऑप्शन सी सही है, कार्य की। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्या? जूल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? आपको बताना है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, वॉट। मैंने अभी आपको बताया था शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। 746 वॉट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? आपको बताना है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। नहीं है, हथौड़ा है भैया, हथौड़ा, ठीक है। अरे यार, हथौड़ा, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो बताओ, तो इसका बी ऑप्शन सही है ना? बी ऑप्शन क्यों सही है, सुनिए। एक्चुअल में क्या है, एक वस्तु जो तेजी से चलती है अपेक्षाकृत, मतलब जो तेजी से चलती है अपेक्षाकृत किसके? जो धीमी गति से चलने वाली समान वस्तु की तुलना में अधिक कार्य कर सकती है। क्यों भाई? अधिक कार्य, ऊर्जा E बराबर क्या होता है? हाफ mv²। जिसका वेग ज्यादा होगा वहां सबसे ज्यादा काम होगा, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बंदूक की एक चलती हुई गोली, तो उसकी क्या, उसका वेग ज्यादा है तो सबसे ज्यादा वही काम हो रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जहां जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वहीं ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है आपको। 20 न्यूटन का एक बल है, एक वस्तु को 2 मीटर तक, हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लो आप पहले। 20 न्यूटन का बल है भैया, F बराबर क्या दे रखा है? 20 न्यूटन, ठीक है। और 2 मीटर तक विस्थापित, D बराबर क्या है? 2 मीटर। और 20 जूल कार्य करता है, W का मान दे रखा है 20 जूल। 20 जूल। हमें क्या निकालना है? हमें कोण निकालना है। तो W बराबर क्या होता है? F जे D, S से भी डोनेट करते हैं, D लिख लो या S लिख लो, ठीक है। S लिख लेते हैं यहाँ, है ना, S लिख लेते हैं। S बराबर, तो FS cos थीटा, cos थीटा। इसका W का मान कितना है? 20 बराबर, F का मान कितना है भैया? ये 20 न्यूटन है ना, 2 न्यूटन नहीं है, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन है F बराबर। तो 20 गुणा S का मान का विस्थापन का कितना है? 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 20 से 20 काट दोगे आप, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहां लिख लेता हूं, जगह नहीं है ना। कॉस थीटा बराबर 1/2। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ है? ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य आपको बताना है। 13वें क्वेश्चन में क्या है? वही किया गया कार्य बताना है। W बराबर F इंटू एस। यहाँ थीटा जी वो है नहीं, तो F कितना है? F है 1 न्यूटन, और कितनी चलती है? 1 मीटर की बराबर, तो 1 जूल आंसर आ जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों? जूल होता है, ठीक है। जे से इसको डिनोट करते हैं, जे से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये गलत मैंने लिख दिया, तो 1 जे हो जाएगा, 1 जे। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? 1 जूल, डी ऑप्शन सही है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य बताना है आपको। देखो इस बात का ध्यान रखना आप कि जब कोई मतलब खड़ा हुआ है और विस्थापन 0 है, W बराबर F इंटू एस है, जिसमें S क्या है 0 है, विस्थापन 0 है, तो कार्य भी 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन सही है अपना, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5, प्यारे दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है सभी के पास शेयर करना है आपको, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है और कंटिन्यू, यदि इस पे वीडियो पे व्यू अच्छे आएंगे और लाइक अच्छे आएंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और आपके लिए फिजिक्स इतनी अच्छी करा दूंगा, आप थ्योरिकली भाई पढ़ी है आपने, और जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैं उस तरीके के सभी प्रश्न आपको कराऊंगा, ठीक है। एनटीपीसी के भी क्वेश्चन लूंगा, ग्रुप डी में आए हैं वो भी क्वेश्चन लूंगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य आपको बताना है। एक्चुअल में क्या है किया गया कुल कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किया गया कुल कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो रहा है, W बराबर हाफ m v स्क्वायर, v कितना है यहाँ 10 मीटर और u कितना है 5 मीटर। प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है 5 मीटर और 10 मीटर क्या है, ये v है, v का मान। तो हाफ m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, 1/2 m कॉमन ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर का मान 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगना चाहिए। 1/2 m 100 माइनस, यहाँ ये 40 नहीं है 4.0 है, ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक है, एक सेकंड, 4.0 मतलब 4 किलोग्राम की वस्तु है, 4 किलोग्राम की वस्तु है या 40 नहीं है। और 5 25, तो यहाँ क्या आएगा 75, तो 1/2 इंटू 4 किलोग्राम की है वस्तु इंटू यहाँ क्या आएगा 75, 2 से 2 कट जाएगा, तो 75 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 जूल, 150 जूल। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो आज इतना ही बहुत है, फिर कल मिलते हैं इसी समय सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।